Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हम इंडेक्स नंबर को कर रहे हैं. इंडेक्स नंबर में हमने जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसे स्टार्ट किया हुआ है. वेटेड इंडेक्स नंबर में एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाता है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2001 taking as base year 2000, applying लेस्पियर, पाशी एंड फिशर मेथड्स. लेकिन डेटा जो है, जो क्वेश्चन है, वो इस फॉर्मेट में दे दिया जाता है. स्टूडेंट अमूमन जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ऐसा जो डेटा है उसको कैसे हमने हैंडल करना है. तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो बेस ईयर है वो 2000 है और जो करंट ईयर है 2001 है. फिर उसके बाद कमोडिटीज जो हैं वो आपके पास वीट है, राइस है एंड ऑयल है. अब हर एक की क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस दी गई हुई है 2000 में एंड 2001 में. सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास बेस ईयर कौन सा है. तो बेस ईयर हमारे पास जो है 2000 है और करंट ईयर जो है 2001 है. तो जो कमोडिटीज हैं हमने ऊपर से नीचे की तरफ ले लेनी है, यानी वीट, राइस एंड ऑयल. उसके बाद हमने जो है बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटी जो है यहां पे लिखनी. अब वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से 2000 में जो वीट की क्वांटिटी है, इसका मतलब ये बेस ईयर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी क्वांटिटी है वीट की, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्यू नॉट है. तो इट मीन के वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्यू नॉट आ जाएगा यहां पर. तो डेफिनेटली जो वीट की प्राइस है 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ जाएगी आपके पास 15.3. सिमिलरली हम आ जाएंगे राइस की तरफ. राइस की 2000 में जो क्वांटिटी है, इसका मतलब है ये बेस ईयर क्वांटिटी राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर अगेन 15 है इसकी भी, और इसकी जो प्राइस है वो है 20.2. एंड सिमिलर जो ऑयल है उसकी जो क्वांटिटी है 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10 है और जो इसकी प्राइस है वो 14.2 है. लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो है बेस ईयर प्राइस और बेस ईयर क्वांटिटीज हमने वीट, राइस एंड ऑयल की लिख ली. अब करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्यू एन है वीट के लिए, क्यू एन वीट की जो है वो है हमारे पास 12 और पी एन है 23.3. सिमिलरली राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वांटिटी है 2000 की वो 14 है और इसकी जो प्राइस है वो है 27.4. फिर उसके बाद ऑयल है. ऑयल की जो क्वांटिटी है, तो करंट ईयर क्वांटिटी ऑयल की जो है वो 18 है और इसकी जो प्राइस है वो 17.9. हमने पूरे डेटा को इस तरह अरेंज कर लिया कि हमारे पास जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है क्वांटिटीज आ गई, फिर बेस ईयर प्राइस, फिर बेस ईयर क्वांटिटीज, करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर क्वांटिटीज. अब हम लेस्पियर, पाशी और फिशर तीनों अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले जो फार्मूला हमारे पास लेस्पियर का है उसका फार्मूला है समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100. इसका मतलब है पी एन क्यू नॉट वाला कॉलम बनेगा. तो पी एन क्यू नॉट वाला जो कॉलम है, पी एन को क्यू नॉट के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. इसका मतलब है 23.3 को 15 से मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ जाता है 349.5. फिर उसके बाद 15 को 27.4 से ये आ जाता है हमारे पास 411.
फिर उसके बाद 10 को 117.9 से, तो ये 179 आ जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास P नॉट Q नॉट, यानी इन दो को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब है 15.3 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई, ये 229.5, फिर उसके बाद 20.2 को 15 से, ये आ जाता है 303, फिर उसके बाद 14.2 को 10 से, तो ये 142। हमारे पास लेस्फियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो कॉलम रिक्वायर्ड थे वो हमने यहां पे लिख लिए, लेकिन अब पाशी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फर्दर दो कॉलम है, उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक आ जाएगा PNQN, यानी इन दो की मल्टीप्लीकेशन, तो 23.3 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ जाता है 279.6, फिर उसके बाद 27.4 को 14 से, ये आ जाता है 383.6, फिर है 17.9 मल्टीप्लाई बाई 18, यह आ जाता है 322.2, फिर है P नॉट QN, ये P नॉट है, ये QN है, इसका मतलब है इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 15.3 को 12 से, तो ये आ जाता है 183.6, फिर उसके बाद 20.2 को 14 से, यह आ जाता है 282.8, और फिर लास्ट है 14.2 को 18 से, यह आ जाएगा 255.6। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो है, जो पहले ये वाले चार कॉलम है जो गिवन है, इनके सम की जरूरत नहीं है। जो बाकी हमारे पास हैं चारों के चारों, उनका सम कर लेते हैं। पहले 349.5 प्लस 411 प्लस 179, यह आ जाता है 939.5, फिर फर्दर 229.5 प्लस 303 प्लस 142, ये रिजल्ट आ जाता है 674.5, फिर है आपके पास 279.6 प्लस 383.6, फिर प्लस 322.2, यह आ जाता है 985.4, फिर उसके बाद है 183.6 प्लस 282.8 प्लस 255.6, ये सम आ जाता है 722। लेकिन अब हम जो है फार्मूला जो लेस्फियर का है इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले समेशन PNQ नॉट का जो सम है ये हमारे पास 939.5 डिवाइडेड बाई समेशन P नॉट Q नॉट, इसका सम जो है वो 674.5 है, मल्टीप्लाई बाई 100, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 939.5 डिवाइडेड बाई 674.5, जो वैल्यू आती है वो हमारे पास है 1.3929 मल्टीप्लाई बाई 100। तो लिहाजा जो लेस्फियर का आंसर आ जाएगा, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 139.29। लेकिन अब हम जो है पाशी के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम पाशी का जो मेथड है
उसे अप्लाई कर लेंगे। हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं, समेशन पी एन क्यू एन, समेशन पी एन क्यू एन की वैल्यू जो है वो 985.4 डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन, ये 722 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, यह आ जाएगा 985.4 डिवाइडेड बाई 722। ये डिवाइड होके हमारे पास जो है, डिवाइड होके जो वैल्यू आती है 1.36482 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह हमारे पास जो पाशी का आंसर आ जाता है, पाशी के मेथड से जो आंसर आ जाता है ये 136.482। लेकिन सिमिलरली हम जब फिशर का फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, फिशर के फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो हमारे पास कॉलम है, ये चारों के चारों लेस्पियर और पाशी वाले चारों कॉलम जो है वो यूज़ होंगे। सबसे पहले है समेशन पी एन क्यू नॉट ओवर समेशन पी नॉट क्यू नॉट, इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो ये है हमारे पास 939.5 डिवाइडेड बाई 674.5 मल्टीप्लाई बाई समेशन पी एन क्यू एन, तो यही है 985.4 डिवाइडेड बाई 722, इन पर स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई बाई 100। लें जी, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। तो पहली दोनों जब डिवाइड करेंगे 939.5 डिवाइडेड बाई 674.5, जो पहली वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 1.39288 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट जो वैल्यू है वो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 985.4 डिवाइडेड बाई 722, ये वैल्यू आ जाती है 1.36482 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास 1.39288 मल्टीप्लाई बाई 1.36482, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1.90103 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा ये 1.3788 और मल्टीप्लाई बाई 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिशर का आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 1.137.88, यानी 100 से मल्टीप्लाई होके 137.88। लीजिए, एक तो ये फार्मूला जो है अप्लाई करके है, एक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिशर का अगर आपने कैलकुलेट करना है तो लेस्पियर और पाशी के दोनों जो आंसर हैं इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लें। लेस्पियर का हमारे पास जो आंसर आया था वो था 139.29 मल्टीप्लाई बाई जो पाशी का आंसर था 136.48, इनको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 139.29 मल्टीप्लाई बाई 136.48, ये आंसर आ जाता है हमारे पास। मल्टीप्लाई होने के बाद 19010.2992 और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास फिशर का जो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये 137.88। दोनों जो है फार्मूले के ज़रिए और ये वाला जो हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला फार्मूला है ये दोनों अप्लाई कर लिए, दोनों से आंसर हमारे पास जो है वो फिशर का सेम आया।
लेकिन स्टूडेंट, उम्मीद है इस तरह का जो डाटा मैंने लिखा था, इस तरह का भी अगर क्वेश्चन आ जाए, इसे हैंडल भी आप कर सकते हैं। और ये हमारा लेस्पियर, पाशी, फिशर, अमूमन ये 3 ही आते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फिशर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आपके पास लेस्पियर का पूछा जाएगा, उसे बेस ईयर वेटेड भी कहते हैं। जो पाशी का है उसे करंट ईयर वेटेड भी कहते हैं। और जो फिशर का है उसके लिए इस तरह भी मेंशन किया जा सकता है कि जी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन लेस्पियर एंड पाशी, यानी कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर बाय अप्लाइंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशी। तो आपने ये वाला फिशर का फार्मूला अप्लाई करना। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।